हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे अर्ली मेडाइवल को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हमारे चोला एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे, जिनका टाइम पीरियड 850 से 1200 सीई तक का रहा है। एंड दिस चोला एम्पायर हमें सदर्न इंडिया में दिखाई दी थी, तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे चोला एम्पायर के जो प्रोमिनेंट किंग्स थे उनके बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर हमने विजयालय और आदित्य वन को डिस्कस किया था। आज हम आगे के जो हमारे प्रोमिनेंट किंग्स हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। तो आदित्य वन के बाद जो आने वाले हैं हमारे, दैट इज़ द प्रांतका। तो चोला एम्पायर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट किंग हमारे आदित्य वन के बाद आएंगे वो होंगे हमारे प्रांतका। प्रांतका वन, जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 907 टू 953 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो प्रांतका ने अपना एक अलायंस एस्टैब्लिश किया। ही एस्टैब्लिश अलाइंस विद वेस्टर्न गंगास। वेस्टर्न गंगास के साथ इन्होंने अलायंस इस्टेब्लिश किया। साथ के साथ हमारे कोडुम्बलूर जो रीजन है, यहाँ के जो चीफ्स थे इनके साथ इन्होंने एक अलायंस इस्टेब्लिश किया। कोडुम्बलूर कहा जाता है इन्हें, कोडुम्बलूर चीफ्स। साथ के साथ हमारे जो रूलर्स थे ऑफ केरला, इनके साथ इन्होंने एक अलायंस इस्टेब्लिश किया। एंड ही सेट हिज अलाइज विद वेस्टर्न गंगास, कोडुम्बलूर चीफ्स, रूलर ऑफ केरला। और इन सब के साथ जो इन्होंने अपने अलाइज को इस्टेब्लिश किया, तो इन सब की हेल्प से, इनकी हेल्प से इन्होंने बहुत सारी विक्ट्रीज, बहुत सारी विजय को प्राप्त किया। इनके सहयोग से ही, इन सहयोगियों की मदद से इन्होंने बहुत सारी जीत जो थी वो हासिल की। हेल्प ऑफ दीज allies won several victories। बहुत सारी विक्ट्रीज को इन्होंने हासिल किया। तो आगे अगर इनके बारे में हम बात करें, प्रांतका को आगे हम अगर डिस्क्राइब करें, देन ही कैप्चर्ड मदुरई। इन्होंने मदुरई को कैप्चर किया। कैप्चर्ड मदुरई, मदुरई को कैप्चर किया। और कैप्चर करने के बाद इन्होंने टाइटल्स को जो है, कुछ टाइटल्स इन्होंने जो है अडॉप्ट किए, कुछ टाइटल्स को इन्होंने लिया। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, एक टाइटल दिया इन्होंने, दैट ही इज मधुरंतका। मधुरंतका मतलब के डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई। इन्होंने एक अपने आप को टाइटल दिया, दैट ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई, कि ये मदुरई के डिस्ट्रॉयर हैं। इन्होंने ये अपने आप को एक टाइटल दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रांतका वन। तो इन्होंने एक जो है कैपिटल जो थी हमारी, सॉरी, एक मदुरई को इन्होंने कैप्चर किया। मदुरई को इन्होंने कैप्चर किया। इन्होंने मदुरई को कैप्चर करने के बाद एक टाइटल को यहाँ पर जो है अडॉप्ट किया इन्होंने। वो टाइटल था मधुरंतका, जिसके बारे में लास्ट की स्लाइड में मैंने आपको बताया। एक सेकंड यहाँ पर एक टाइटल इन्होंने लिया। सेकंड टाइटल जो इन्होंने लिया वो था मदुराई कोंडा।
मदुराई कोंड का इन्होंने एक टाइटल इन्होंने लिया था, जिसका मतलब है कैप्चरर ऑफ मदुरई। मदुरई के कैप्चरर इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, जिसका मतलब है कैप्चरर ऑफ मदुरई, और इसे कहा जाता है मदुरई कोंडा। तो मदुरई कोंडा इन्होंने एक यहाँ पर अपने आप को टाइटल दिया, एक मदुरई कोंडा और एक मधुरंतका। मधुरंतका एक टाइटल लिया और एक मदुरई कोंडा, दो टाइटल्स इन्होंने जो है वो अडॉप्ट किए थे। तो आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, एक इन्होंने बहुत ही फेमस बैटल जो है वो फाइट की थी। एक बैटल इन्होंने फाइट की, दैट इज बैटल ऑफ वेलूर। वेलूर की एक जो बैटल थी वो इन्होंने फाइट की, वेयर ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ पांड्यास एंड द किंग ऑफ श्रीलंका। तो इस बैटल ऑफ वेलूर में हमारे प्रांतका ने डिफीटेड जो कंबाइंड आर्मीज जो थी हमारे पांड्यास और श्रीलंका के राजा की, श्रीलंका के जो राजा थे उनकी जो, और हमारे पांड्यास की जो कंबाइंड आर्मीज थी, इन्होंने अपनी पांड्यास और श्रीलंका के राजा ने एक दूसरे की आर्मीज जो थी वो कंबाइन कर ली। दे गॉट फ्रेंड्स विद ईच अदर, दोनों दोस्त बन गए। दोनों ने अपनी आर्मीज को कहा कि आप जो है हम दोनों मिल करके सामना करेंगे हमारे प्रांतका का। तो एक यहाँ पर इन्होंने फेमस बैटल ऑफ वेलूर को फाइट किया, वेयर ही डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ पांड्याज एंड श्रीलंका किंग। श्रीलंका के किंग और हमारे पांड्याज की कंबाइंड आर्मीज को इन्होंने हरा दिया। और उसके बाद इन्होंने जो पांड्यास की टेरिटरीज थी उनको चोला एम्पायर का हिस्सा बना लिया। तो यहाँ पर एक जो युद्ध जो हुआ, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पांड्यास को हराने के बाद इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पांड्यास की जो टेरिटरीज थी, पांड्या डायनेसिटी की कुछ टेरिटरीज थी, पांड्यास की जो टेरिटरीज थी उनको अपने चोला एम्पायर में शामिल कर लिया। तो इन टेरिटरीज को इन्होंने चोला एम्पायर का पार्ट बना दिया, चोला एम्पायर का हिस्सा बना दिया, चोला एम्पायर का पार्ट बना दिया, चोला एम्पायर में इन्होंने इसका हिस्सा बना दिया था। तो इनको पराजित करने के बाद, पांड्यास और श्रीलंका के राजा को पराजित करने के बाद, इन्होंने पांड्यास की जो टेरिटरी थी, पांड्यास का जो क्षेत्र था, उसको चोला एम्पायर का, चोला साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। तो ये था बैटल ऑफ वेलूर के बारे में। आगे अगर हम हमारे प्रांतका वन को ही डिस्कस करें, इफ वी डिस्कस अबाउट प्रांतका वन, तो इन्होंने लगभग 949 सीई के अराउंड इन्होंने जो थे हमारे अराउंड 949 में इनको हार का सामना करना पड़ा। ही गॉट डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थ्री। तो इनको हार का सामना करना पड़ा, डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थ्री। जो कृष्णा थ्री थे उनसे इनको हारना पड़ा। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, हमारे प्रांत का और हमारे जो राष्ट्रकूटा के राजा हैं कृष्णा थ्री, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में हमारे जो कृष्णा थ्री थे वो जीत जाते हैं, एंड द प्रांत का वन गॉट डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थ्री। तो इनको यहाँ पर एक हार का सामना करना पड़ता है।
तो यहाँ पर इनको हार का सामना करना पड़ता है। 949 सीई की लगभग ये बात है, जब यहाँ पर एक बैटल हुआ। ये जो बैटल हुआ था, इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ तकोलम। बैटल ऑफ तकोलम ये 949 सीई के अराउंड हुई थी। तो इस बैटल में देयर वाज राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थ्री वर्सेस प्रांतका वन, द रूलर ऑफ चोला एम्पायर। इन दोनों के बीच में एक बैटल होती है, दैट इज बैटल ऑफ तलकोलम। इसमें हमारे जो राष्ट्रकूटा के रूलर थे कृष्णा थ्री, ये जीत जाते हैं एंड प्रांतका गॉट डिफीटेड बाय हिम। तो प्रांतका को एक हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारे ये कृष्णा थ्री हैं, कृष्णा थ्री एज्यूम्ड द टाइटल। तो ये एक टाइटल को हासिल करते हैं, ये टाइटल को अडॉप्ट करते हैं। वो टाइटल का नाम है दैट इज कॉन्करर ऑफ कांची एंड तंजाई। कॉन्करर ऑफ कांची एंड तंजाई। तंजाई और कांची के जो है कॉन्करर, और इसे हिंदी में कहा जाता है दैट कांची और तंजाई के विजेता का इन्होंने एक टाइटल लिया था। इन्होंने एक टाइटल लिया कृष्णा थ्री ने, दैट ही इज़ द कॉन्करर ऑफ कांची एंड तंजाई। और इन्होंने जो है वो राष्ट्रकूटा जो आर्मी थी, राष्ट्रकूटा की जो आर्मी थी, उन्होंने जो टुंडाई मंडलम का एरिया था वहाँ पर भी विजय को प्राप्त किया। और हमारे राष्ट्रकूटास ने टुंडाई मंडलम का जो एरिया था इसके ऊपर भी अपनी विक्ट्री को प्राप्त किया, अपनी विजय को हासिल किया। इनको भी ये एरिया जो था ये जीत करके अपने साथ ले गए थे। तो राष्ट्रकूटास ने एक जो कृष्णा थ्री ने इनको हराने के बाद एक यहाँ पर जो है टाइटल को एज्यूम किया, दैट इज कॉन्करर ऑफ कांची एंड तंजाई। तो कॉन्करर ऑफ कांची एंड तंजाई का इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया। उसके बाद हमारे राष्ट्रकूटा आर्मी ने हमारे राष्ट्रकूटा की आर्मी ने टुंडाई मंडलम के ऊपर अपनी विजय को हासिल किया। इन्होंने इसके ऊपर अपनी विजय प्राप्त की। तो इसके बाद आएंगे हमारे नेक्स्ट रूलर, जिनका नाम है प्रांतका सेकंड। इन्हें प्रांतका सेकंड भी कहा जाता है और इन्हें सुंदर चोल भी कहा जाता है। सुंदर चोल मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे तो इनका नाम सुंदर हो गया। तो ये जो हमारे सुंदर चोल थे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे तो इनका नाम सुंदर पड़ गया। ऐसा नहीं है, इट इज़ टू मेमोराइज यू, ऐसा नहीं है, ये सच में ही नहीं हुआ होगा। मैं सिर्फ आपको चीज़ें ये मेमोराइज़ करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि एक नाम के दो व्यक्ति हैं तो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक नाम के दो व्यक्ति को मेमोराइज़ करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आप जो है हम वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हम क्या करते हैं, वो कई बार क्या होता है कि एक के बारे में हमने चीज़ें याद की और दूसरे के बारे में हम भूल जाते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर एक दूसरे के नाम को स्विच कर देते हैं। तो जो प्रांतका सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में जा कर के आप वो चीज़ें प्रांतका वन के बारे में बता रहे हो, प्रांतका वन ने जो किया उसके बारे में आप प्रांतका टू में लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हौच पौच हो जाएगा। ये हौच पौच ना हो, ये हसल ना हो, इसी वजह से यहाँ पर मैंने आपको एक मेमोराइज करने का तरीका बताया है कि प्रांतका टू का नाम सुंदर चोला भी था। तो सुंदर चोल मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे तो इन्हें सुंदर चोल हमें कहना पड़ रहा है। टू जस्ट मेमोराइज, टू सिर्फ मेमोराइज उस चीज़ को याद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सच में ही सुंदर हों, या हो सकता है सच में सुंदर हो इसीलिए इनका नाम सुंदर हो गया हो,
देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इनका नाम सुंदर चोल भी है और प्रांत का सेकंड भी है। तो उस प्रांत का सेकंड का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 957 टू 973 सीई का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे प्रांत का सेकंड और सुंदर चोल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके बारे में बात करें, रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम द राष्ट्रकूटास। जैसे ही इन्हें पता चला कि राष्ट्रकूटास इनकी टेरिटरीज को जो है वो अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, अपना कॉन्कर जो है अपना कॉन्क्वेस्ट दिखा रहे हैं, उनके ऊपर अपनी विक्ट्री को दिखा रहे हैं और अपने अधिकार को दिखा रहे हैं, देन ही गॉट वेरी एंग्री। देन ही रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम राष्ट्रकूटास। इनको गुस्सा आ जाता है और ये जो है वो कहते हैं कि खबरदार, अगर कोई यहाँ से एक भी इंच जो ज़मीन का हिस्सा है वो वहाँ पर लेकर के गया। ऐसा नहीं है सच में बोला होगा, इट इज़ जस्ट टू मेमोराइज कि इन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से जो टेरिटरीज इन्होंने हारी थी, जो टेरिटरीज ये लॉस्ट कर चुके थे, हार चुके थे, वो टेरिटरीज ये वहाँ से रिकवर करके लाते हैं। रिकवर्ड लॉस्ट टेरिटरीज फ्रॉम राष्ट्रकूटास सच एज, जैसे कि टोंडाई मंडलम के कुछ हिस्सों को, कुछ टोंडाई मंडलम के जो क्षेत्र थे उनको ये वहाँ से लेकर के आते हैं, वहाँ से रिकवर करके लेके आते हैं। some parts of टोंडाई मंडलम, some parts of टोंडाई मंडलम का जो रीजन के कुछ पार्ट्स थे, कुछ क्षेत्र थे, उनको ये रिकवर करके लेकर के आते हैं। एंड इन्होंने एंड ऑल्सो नॉट ओनली डिफीटेड द कंबाइंड पांड्यास श्रीलंकन आर्मीज बट ऑल्सो इन्वेडेड श्रीलंका। इन्होंने न केवल हमारे पांड्याज और श्रीलंका की जो कंबाइंड आर्मीज थी उनको हराया, बल्कि साथ के साथ श्रीलंका के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किए। तो अगर हम इनके बारे में आगे डिस्कस करें, देन डिफीटेड combined armies of पांड्या श्रीलंका। पांड्यास और श्रीलंका की जो कंबाइंड आर्मीज थी उनको इन्होंने हरा दिया। श्रीलंकन आर्मी जो थी हमारी और पांड्यास की जो आर्मी थी ये कंबाइन हो चुकी थी, कंबाइन होकर के ये युद्ध लड़ रही थी, तो इनको इन्होंने हरा दिया। साथ के साथ ये इन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने इन्वेजन दिखाया, इन्वेडेड श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका को भी जो है श्रीलंका के ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किए। तो ये थे हमारे प्रांत का सेकंड और सुंदर चोला के बारे में। इसके बाद आएंगे हमारे उत्तमा चोला। उत्तमा चोला आएंगे जिनका टाइम पीरियड है अराउंड 973 से लेकर के 985 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ही असेंडेड द थ्रोन, मोस्ट ऑफ द टोंडाई मंडलम हैड बीन रिट्रीव्ड फ्रॉम द राष्ट्रकूटास। तो यहाँ पर अगर हम इनके बारे में बात करें, हमारे उत्तपम चोला के बारे में या उत्तम चोला के बारे में, ठीक है, ये उत्तपम नहीं है, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई हैड मिस्टेकनली स्पोकन दिस। तो इन्हें उत्तम चोला बोला जाता है, दिस इज़ उत्तम चोला। उत्तम चोल जो थे इनका टाइम पीरियड लगभग हमारा 973 से 985 सीई तक का है। और अगर इनकी बात करें, जब इन्होंने सिंहासन पर ये बैठे,
तब इन्होंने तोंडाई मंडलम के जो अधिकांश क्षेत्र था, अधिकांश जो भाग था जो राष्ट्रकूटस के पास था, उसको इन्होंने वापस ले लिया था। तो यहाँ पर हमारे उत्तम चोला ने, जब ये इन्होंने थ्रोन के ऊपर ये बैठे, इन ये सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, असेंडेड द थ्रोन, तो इन्होंने जो मोस्ट जो पार्ट था, मोस्ट हमारे टोंडाई मंडलम को, मोस्ट टोंडाई मंडलम को जो है वो हासिल कर लिया, वापस ले लिया था राष्ट्रकूटा से। वो इन्होंने रिट्रीव किया, वापस ले लिया। रिट्रीव का मतलब है इन्होंने वापस ले लिया राष्ट्रकूटास। तो इन्होंने ये राष्ट्रकूटास से वापस ले लिया। तो इनके बारे में इतना ही है। आगे जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट किंग स्टार्ट होने वाले हैं अब, जिनका नाम है राजराजा, राजराजा वन। अगर इसे हम बोलें नाउ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारे राज राजा हैं, ही इज़ द वेरी प्रोमिनेंट किंग ऑफ दिस चोल एम्पायर। ये बहुत ही प्रोमिनेंट है एंड द ग्रेटेस्ट चोला रूलर हैं हमारे, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें तो कभी भी भूलना मत। तो अब हम हमारे राज राजा वन के बारे में बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड है दैट इज़ 985 से लेके 1014 सीई तक के टाइम पीरियड हम इनका देखने वाले हैं। तो राज राजा वन के बारे में, तो राज राजा वन को हमने बात की कि दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट चोला रूलर। ग्रेटेस्ट चोला रूलर हैं। इन्होंने चोल एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा जो है इतना रेस किया दैट इट बिकम द लार्जेस्ट डोमिनियन। ये एक लार्जेस्ट डोमिनियन बन गया हमारा। ये जो हमारा चोल एम्पायर था, चोल एम्पायर बहुत ही ज़्यादा जो है एक लार्जेस्ट डोमिनियन बन गया इन हमारे पूरे साउथ इंडिया में। हमारे जो दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, साउथ इंडिया में ये एक सबसे बड़ा जो है एक लार्जेस्ट डोमिनियन बना हमारे राज राजा वन की वजह से। टिल द 13th सेंचुरी, टिल 13th सेंचुरी तक इतना बड़ा एम्पायर, इतना लार्ज डोमिनियन और इतना पावरफुल जो है हमें एम्पायर कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर इनके बारे में हम बात कर रहे थे विद राज राजा वन दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट चोला रूलर एंड इनकी ही हेल्प से, इनकी ही मदद से जो चोला एम्पायर था हमारा, ये एक लार्जेस्ट डोमिनियन बन गया। ये एक लार्जेस्ट डोमिनियन बन गया हमारा साउथ इंडिया में। हमारे साउथ इंडिया में एक लार्जेस्ट डोमिनियन बन गया टिल 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी तक ये एकदम से लार्जेस्ट एक हमारे साउथ इंडिया में डोमिनियन रहा है। तो आगे अगर हम बात करें, इनके बहुत सारे सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स रहे हैं, एकदम से सक्सेसफुल हमारे मिलिट्री जो अभियान थे वो इन्होंने कंडक्ट किए हैं। और अगर हम इनकी बात करें, देन ही ब्रोक द कॉन्फेडरेशन बिटवीन द पांड्यास एंड द रूलर्स ऑफ केरला एंड श्रीलंका। तो इन्होंने एक यहाँ पर जो हमारे पांड्यास थे और केरल के जो रूलर्स थे और हमारे श्रीलंका के जो रूलर्स थे, हमारे श्रीलंका के रूलर्स के बीच में एक यहाँ पर गठबंधन हमें दिखाई देता है। एक अलायंस इस्टेब्लिश हो चुका था। तो एक अलायंस इस्टेब्लिश हुआ बिटवीन द पांड्यास एंड द रूलर्स ऑफ केरला एंड श्रीलंका। इन तीनों के बीच में एक गठबंधन होता है जिसको हमारे राज राजा तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इनके ये बंधन तो जन्मों का बंधन है। इस गाने को ये ब्रोक कर देते हैं और कहते हैं रुको, हम आ रहे हैं, हम नया गाना बनाएंगे, तुम यहीं पर चुप कर जाओ। तो इन्होंने राज राजा वन ने क्या किया,
यहाँ पर हमारे जो रूलर्स थे, जैसे कि पांड्यास जो थे, हमारे पांड्यास प्लस रूलर्स जो थे हमारे केरला के प्लस श्रीलंका के, इन तीनों के बीच में एक, ये तीनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का गाना गा रहे थे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ऐसा एक गाना गा रहे थे। तो इस गाने की वजह से जो है राज राजा को गुस्सा आ जाता है कि अरे ये गाना क्यों गा रहे हो, इतना जो है पुराना गाना नहीं गाते हैं। तो इस वजह से इन तीनों के एक गठबंधन को ये तोड़ देते हैं। तो इन तीनों के बंधन को ये क्या कर देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं, ब्रोक देयर कॉन्फिडरेशन। इन दोनों के जो इन तीनों के जो अलायंस था, गठबंधन था, ये जो गाना गा रहे थे ये इनके कानों में चुभ रहा था। तो उस वजह से हमारे राज राजा वन को गुस्सा आ गया और इन्होंने इनके इस गाने को वहीं पर स्टॉप कर दिया, इनको ब्रोक कर दिया, इन तीनों के बीच में फूट डाल दिया, मतलब कि इन तीनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। तो यहाँ पर सच में ऐसा नहीं है कि ये सच में ही गाना गा रहे थे। दिस इज़ टू जस्ट टू मेमोराइज यू, और इट इज़ जस्ट अ सटायर, और आपको समझाने के लिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीनों सच में मिलकर कोई गाना गा रहे थे। इन तीनों का एक दूसरे के साथ अलायंस था, एक गठबंधन था। तो उस गठबंधन को इन्होंने तोड़ दिया, उस गठबंधन को इन्होंने तोड़ दिया। आगे इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय किया चेरास की आर्मी को एट त्रिवंद्रम। त्रिवंद्रम के जो एरिया है, त्रिवंद्रम में इन्होंने जो चेरास की आर्मी थी, तो यहाँ पर हम राज राजा वन की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने त्रिवेंद्रम में जो चेरास थे, चेरास की जो हमारी आर्मी थी, चेरास की जो नेवी आर्मी थी, नेवी थी वहाँ पर, सॉरी, आर्मी जो है उसमें डेजिग्नेशन है दैट इज़ कि नेवी, नौसैनिक थे, नेवी थी वहाँ पर। वो नेवी को इन्होंने जो है हरा दिया था, उस नेवी को इन्होंने हरा दिया, अगर, और डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉयड, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने चेरास की नेवी को, चेरास की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने ये डिस्ट्रॉय कहाँ किया, एट त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में इन्होंने चेरास की जो नेवी थी उसको नष्ट कर दिया, उसको हरा दिया। और अगर हम बात करें देन अटैक्ड क्विलोन, तो इन्होंने अटैक किया क्विलोन में। क्विलोन में इन्होंने आक्रमण किया, और जो मदुरई था, मदुरई में इन्होंने कैप्चर किया, मदुरई को इन्होंने कैप्चर कर लिया, कैप्चर्ड मदुरई। और इन्होंने एनेक्स किया हमारे नॉर्दर्न श्रीलंका को, हमारे नॉर्दर्न जो श्रीलंका था, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था उसके ऊपर इन्होंने कब्जा भी कर लिया, उसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा भी जमा दिया। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नॉर्दर्न श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका को इन्होंने एनेक्स किया और यहाँ पर इसका जो है नाम चेंज कर दिया, एंड इसे नॉर्दर्न श्रीलंका ना कहकर इन्होंने अपनी पसंद का नाम रखा। इनको ये नाम पसंद नहीं था, नॉर्दर्न श्रीलंका क्या होता है, ये नॉर्दर्न श्रीलंका नहीं पसंद आया, मुझे नहीं पसंद। राज राजा सेड मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक दिस नेम, आई विल चेंज दिस नेम टू, इन्होंने चेंज किया मुमंदी चोला मंडलम, इन्होंने नाम रखा इसका। तो नॉर्दर्न चोला का नाम जो था, नॉर्दर्न श्रीलंका का जो, सॉरी, नॉर्दर्न श्रीलंका का जो नाम था इन्होंने चेंज किया, और इसे चेंज करके इन्होंने रखा
मुमादी चोला। मुमादी चोला इन्होंने मुमादी चोला मंडलम नाम रख दिया। मुमादी चोला मंडलम इन्होंने ये नाम इसका रख दिया। ये नाम इनको पसंद नहीं था। नॉर्दर्न श्रीलंका लोग बोल रहे थे हमें कहाँ जाना है, नॉर्दर्न श्रीलंका जाना है, नॉर्दर्न श्रीलंका। कहते नॉर्दर्न श्रीलंका होता क्या है, अरे उसका नाम बदलो ना, जस्ट चेंज इट्स नेम, मुमादी चोला मंडलम कर दो। जब ये चोलास के पास आ चुका है, राजराजा वन ने कहा जब हमने इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, हमने इस श्रीलंका को अपने अंडर कर लिया, तब इसे नॉर्दर्न श्रीलंका नहीं कहेंगे, अब हम इसे मुमादी चोला मंडलम कहेंगे। ये हमारा रीजन है, हमने नेक्स्ट किया है, तो ये हमारे अंडर होगा और हम ही डिसाइड करेंगे कि इसका नाम क्या होगा। तो मुमादी चोला मंडलम इन्होंने इसका नाम रख दिया। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने नेवल एक्सपेडिशंस की अगेंस्ट द सिलेंदर एम्पायर। सिलेंद्रा का जो एम्पायर था, जिसे माल्या पेनिनसुला भी बोला जाता है, इन्होंने वहाँ पर अपनी नेवल एक्सपेडिशंस को भी यहाँ पर परफॉर्म किया। तो अब हम राज राजा वन की बात कर रहे हैं। राज राजा वन की बात कर रहे हैं। इन्होंने नेवल जो है यहाँ पर एक्सपेडिशंस किए थे। नेवल एक्सपेडिशंस किए थे इन्होंने अगेंस्ट सिलेंद्रा एम्पायर। जो था सिलेंद्रा एम्पायर, जिसे कहा जाता है कि ये मलाया पेनिनसुला है। मनाया पेनिनसुला का जो पार्ट है, इसके ऊपर भी इन्होंने नेवल एक्सपेडिशंस किए। साथ के साथ इन्होंने अपना जो है ट्रेड को जो एक्सपैंड किया। इन्होंने जो है अपने ट्रेड को इन्होंने एक्सपैंड किया। इन्होंने चाइना के साथ अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। और अगर हम यहाँ पर बात करें, देन राज राजा वन ऑल्सो कॉन्कर्ड द मालदीव्स आइलैंड। तो इन्होंने कॉन्कर्ड मालदीव्स इनको पसंद था। राज राजा वन वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज हॉलीडेज इन मालदीव्स। तो ये मालदीव्स जाना चाहते थे, तो इन्होंने कहा कि चलो मालदीव्स को ही कॉन्कर कर लेते हैं। मालदीव्स को कॉन्कर कर लेते हैं, पैसा बचेगा, अपन का वीज़ा नहीं लगेगा। तो अभी यहाँ पर जो है अभी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना आइलैंड है, जब मर्ज़ी जाओ जब मर्ज़ी आओ। तो इन्होंने इसी वजह से राज राजा वन ने हमारे मालदीव्स के आइलैंड को कॉन्कर कर लिया। दिस इज़ नॉट द स्टोरी, ये सच में ऐसा नहीं हुआ दैट ही वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज हॉलीडेज देयर, जस्ट टू मेमोराइज यू, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर टूवर्ड्स यू। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो सच में मत समझ लेना कि उन्होंने मालदीव्स आइलैंड को अपनी हॉलीडे स्पॉट बनाने के लिए कॉन्कर किया होगा। इन्होंने मालदीव्स आइलैंड को कॉन्कर किया। वैसे भी ये नेवल एक्सपेडिशंस तो जैसे मलाया पेनिनसुला के ऊपर भी कर रहे थे। इन्होंने अपने जो ट्रेड था चाइना के साथ, उसको भी इन्होंने इंक्रीज़ किया। अगर हम आगे हमारे राज राजा वन के बारे में आगे कंटिन्यू करें, तो इन्होंने जो हमारे वेस्टर्न चालुक्यास थे, राष्ट्रकूटास थे और लेटर चालुक्यास थे, जिनकी कैपिटल कल्याणी में थी, उनको भी इन्होंने उसके ऊपर भी इन्होंने विक्ट्रीज़ को हासिल किया। तो राज राजा वन ने इन्होंने विक्ट्रीज को हासिल किया, विजय प्राप्त की। इन्होंने won victories अगेंस्ट हमारे वेस्टर्न चालुक्यास के अगेंस्ट इन्होंने जो विजय थी उसको प्राप्त किया। वेस्टर्न चालुक्यास, इनके अगेंस्ट एक युद्ध लड़ा जिसमें इन्होंने विजय को हासिल किया। साथ के साथ इन्होंने राष्ट्रकूटास के खिलाफ जो युद्ध लड़ा उसमें भी इन्होंने विजय हासिल की। राष्ट्रकूटास और हमारे जो लेटर चालुक्यास थे, लेटर चालुक्यास, वो चालुक्यास जिनकी कैपिटल जो थी, इनकी कैपिटल जो थी वो कल्याणी में इनकी कैपिटल थी।
ये कल्याणी वाले चालुक्यास थे जिनको इन्होंने हरा दिया और यहाँ पर इन्होंने विजय को हासिल किया, विजय प्राप्त की। और साथ के साथ अगर देखा जाए देन ही नेक्स्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गंगा रीजन। तो इन्होंने गंगा रीजन को के ऊपर भी इन्होंने जो है अपना कब्जा किया। और जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका में गंगा क्षेत्र जो था और हमारा वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट्स थे उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया था। अगर इनकी एनेक्सेशन देखें, इन्होंने कब्जा किया एनेक्स्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो हमारा ऑफ गंगा रीजन का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी किया। और साथ के साथ जो गंगा रीजन था हमारे नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका में, उसको भी इन्होंने एनेक्स कर लिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी एनेक्स किया, साथ के साथ इन्होंने जो हमारे गंगा रीजन का जो था हमारे नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका का जो गंगा रीजन था, गंगा क्षेत्र जो था, इसके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो इन्होंने कब्जा कहाँ कहाँ पे किया? एक तो इन्होंने एनेक्सेशन दिखाया अपना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर भी इन्होंने एनेक्सेशन किया। साथ के साथ जो कर्नाटका का नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, गंगा रीजन वाला जो हिस्सा था, क्षेत्र जो था, उसके ऊपर भी इन्होंने एनेक्सेशन को जो है यहाँ पर एनेक्स किया था। और साथ के साथ अगर हम देखें तो वेंगी के ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया था। तो इन्होंने जो है वेंगी को भी नहीं छोड़ा, वेंगी के ऊपर भी अपनी एनेक्सेशन को दिखाया, वेंगी को भी इन्होंने अपने एनेक्सेशन के अंडर कर लिया, इसको भी इन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें आगे, इन्होंने वेंगी के ऊपर जो है एक यहाँ पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया बाय मैरिंग द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ वेंगी। जो किंग ऑफ वेंगी थे उनकी बेटी के साथ इन्होंने शादी कर ली। तो अगर हम यहाँ पर राज राजा वन की बात कर रहे हैं, राज राजा वन जब इन्होंने वेंगी के ऊपर अपना एनेक्सेशन दिखाया तो इन्होंने राज राजा वन ने एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया, ये अलायंस किया था इन्होंने वेंगी की जो राजकुमारी थी, वेंगी की राजकुमारी के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, शादी की प्रिंसेस के साथ इन्होंने जो है वो शादी कर ली, मैरिज कर ली इसके साथ। मैरिज के बाद इनके जो रिलेशंस थे वेंगी के साथ वो अच्छे हो गए थे। वेंगी को फिर इन्होंने इनके जो किंग थे उसके पास इन्होंने सौंप दिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, वेंगी के राजा की जो बेटी थी उससे इन्होंने शादी कर ली, उसके बाद इन्होंने वेंगी को उसी शासकों के पास वापस दे दिया। वहाँ पर इन्होंने कहा कि आप यहाँ के राजा हो, मैं आपका यहाँ का दामाद बन चुका हूँ, तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप एक काम कीजिए। इन्होंने अपने ससुर जी को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ही यहाँ पर शासक बने रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैंने वैसे ही आपके ऊपर शक किया, आप बहुत ही अच्छे हो, तो आप यहीं पर ही रहिए, आप यहाँ पर रह करके अपना शासन चलाइए, आप यहाँ पर राजा बने रहिए। वेंगी के राजा को कहा कि आप ही यहाँ से जो है यहाँ के राजा रहेंगे, आपके बाद आपके बेटे आएंगे, तो यही आपके पास ही रहेगा वेंगी आपके पास ही रहेगा, बस आपकी बेटी हमारे पास रहेगी। मतलब कि इन्होंने शादी की तो अभी शादी के बाद तो बेटी अपने ससुराल में ही जाएगी, राज राजा वन के साथ ही जाएगी। तो राज राजा वन के साथ उनकी शादी हो गई और वेंगी के राजा के साथ उन्होंने अपने लिंक जो थे वो अच्छे इस्टेब्लिश किए और वहाँ पर वेंगी को अपने शासकों के पास ही उन्होंने वापस कर दिया। वेंगी को जो है अपने शासकों को ही वापस लौटा दिया इन्होंने। तो ये था हमारे वेंगी के बारे में। एक इन्होंने राज राजा वन ने जो यहाँ पर जो है एक मैट्रिमोनियल अलायंस इस्टेब्लिश किया। तो आगे अगर हम बात करें तो जो चोलास थे और हमारे लेटर चालुक्यास थे, इनके बीच में क्लैशेस होते ही रहते थे। तो इनके बीच में क्लैशेस होते रहते थे कि वेंगी के ऊपर कौन जो है अपने
जो है पावर को दिखाएगा, वेंगी के ऊपर पावर कौन दिखाएगा। तो चोलास और जो हमारे लेटर चालुक्यास थे, इनके बीच में जो है इनके बीच में वेंगी को लेकर, हमारे जो तुंगभद्रा दोआब था उसको लेकर के, और हमारे जो गंगा था, गंगा प्रदेश को लेकर के, गंगा की जो पार्ट था हमारे नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका का जो गंगा क्षेत्र था, उसको लेकर के इनके बीच में एक संघर्ष हुआ था। इनके बीच में एक जो है संघर्ष हुआ था ओवरलॉर्डशिप के लिए, कि यहाँ का जो है वो किसके अंडर जाएगा, कौन यहाँ का शासक बनेगा, कौन क्या होगा। तो ये इनके बीच में एक युद्ध होता रहता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजराजा वन के टाइम की ही बात है, जब चोलास प्लस हमारे जो लेटर चालुक्यास थे, तो इनके बीच में वेंगी को लेके, हमारे तुंगभद्रा को लेके, तुंगभद्रा दोआब को लेके, तुंगभद्रा दोआब जो था उसको लेकर के, और हमारे गंगा क्षेत्र को लेके, गंगा जो क्षेत्र है हमारा, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका का जो पार्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको एनेक्स भी किया था हमारे राजराजा वन ने, इसको जो है इसके ऊपर कब्जा भी किया था नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका के गंगा क्षेत्र के ऊपर। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के हमारे लेटर चालुक्यास और चोलास के बीच में जो है एक संघर्ष होता था, एक जो है यहाँ पर क्लैशेस रहते थे। ये क्लैशेस इनके बीच में होते रहते थे, हमारे वेंगी को लेकर के, तुंगभद्रा को लेके, और हमारे गंगा रीजन को लेकर के, इन दोनों के बीच में जो है वो क्लैशेस होते रहते थे। लेकिन मजाल है इन दोनों में से कोई भी जीत जाता था, इन दोनों डायनेस्टीज में से कोई भी नहीं जीता। तो यहाँ पर जो है किसी को भी कोई विजय प्राप्त नहीं रहती थी, दोनों एकदम से टक्कर के जो है एकदम से टक्कर वाला इनके बीच में जो है रिलेशन था भी, एकदम से पावर, एक पावर दूसरी पावर के आमने सामने खड़ी है। तो एक दूसरे के सामने खड़े थे दोनों बड़ी पावर्स। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक जो थी टक्कर का युद्ध था, जिसमें कोई भी नहीं जीतता था। यहाँ पर ना वेंगी जो ना हमारे लेटर चालुक्यास जीतते थे, ना हमारे चोलास जीत पा रहे थे। तो यहाँ से दोनों एम्पायर्स का जो है वो एग्जॉस्ट होने स्टार्ट हो गए, एंड विच लेड अल्टीमेटली एग्जॉस्टेड बोथ द एम्पायर। तो यहाँ पर दोनों एम्पायर जो हैं उन दोनों का पतन होना शुरू हो गया था। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, विद राज राजा वन की ही बात हो रही है। राज राजा वन, इनका राइन बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहा है, बहुत ही चीज़ें यहाँ पर थी जो हमें देखने के हमारे इम्पोर्टेंट रही हैं। अगर हम अराउंड बात करें, लगभग 101 सीई की बात करें, 101 सीई के टाइम पीरियड की बात करें, तो हमारे राज राजा वन ने एक जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया, इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया, जो हमारा बृहदेश्वरा टेम्पल है। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, इसे जो है इसका निर्माण करवाया इन्होंने। ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, शिव जी के लिए ये टेम्पल इन्होंने बनवाया था, जो शिव जी के लिए ये टेम्पल बनवाया गया था। और ये टेम्पल जो बनवाया था, ये टेम्पल जब बनवाया था, दैट इज एट तंजौर का जो एरिया है, तंजौर में इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। और अगर हम इस टेम्पल की ही बात करें, इस टेम्पल में इन्होंने बहुत सारे जो हैं, इस टेम्पल को राज राजा टेम्पल कहा जाता है। सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो हमारा राज राजा, ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, इसे राज राजा टेम्पल भी कहा जाता है, इसे राज राजा टेम्पल भी कहा जाता है। इसे राज राजा टेम्पल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टेम्पल में राज राजा वन ने यहाँ पर किंग्स और क्वींस की जो इमेजेस थी,
उन इमेजेस को यहाँ पर इंस्टॉल करवाया था। इंस्टॉल्ड द इमेजेस ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन द टेम्पल। इस टेम्पल में इन्होंने डीटी के साथ, डीटी तो यहाँ पर प्रेजेंट ही थे, जो मेन डीटी थे, जो मेन भगवान थे जिनकी पूजा, जिनकी आराधना इस टेम्पल में की जाती थी, वो डीटी तो यहाँ पर प्रेजेंट ही थे। वो डीटी तो यहाँ पर प्रेजेंट थे, साथ के साथ राज राजा ने यहाँ पर किंग्स और क्वींस के कुछ इमेजेस थी जिनको यहाँ पर इंस्टॉल करवाया। उन इमेजेस को यहाँ पर इन्होंने बनवाया था, जिसकी वजह से ये टेम्पल को राज राजा टेम्पल भी कहा जाने लगा था। जिसकी वजह से इस टेम्पल को राज राजा टेम्पल भी कहा जाने लगा और इसे राजरेश्वर टेम्पल भी, राजारेश्वर टेम्पल और राजरेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे बृहदेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। सॉरी टू रॉन्ग प्रोनाउंसिएट ऑफ राजेश्वर, ठीक है। अगर देखो साउथ इंडियन के जो नाम हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, एंड आई एम अ नॉर्थ इंडियन पर्सन, मैं नॉर्थ इंडियन पर्सन हूँ, तो मुझे ये नाम आप ही की तरह मुझे भी मुश्किल लगते हैं, एकदम से नहीं प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। अगर किसी को ये इसकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आती है राजेश्वर टेम्पल की, देन दे कैन प्रोनाउंसिएट इन देयर ओन वे, जिसे अच्छे से पता है। तो ऑफेंड मत होना कि आपने गलत बता दिया, मैंने गलत नहीं बताया है, मैंने सही ही जो है मेरे अकॉर्डिंगली मैंने सही प्रोनाउंसिएट किया है। अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो देन आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये जो टेम्पल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया, इसे बृहदेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, राज राजा टेम्पल भी कहा जाता है, बिकॉज राज राजा वन, किंग ऑफ चोल एम्पायर, ही installed images of the kings and the queens in this temple along with the deity। जो मेन डीटी थे उनकी तो यहाँ पर इमेजेस थी ही, उनकी तो मेन मूर्ति थी, साथ के साथ किंग्स और क्वींस की भी ये इमेजेस को इन्होंने इंस्टॉल करवाया। और ये टेम्पल जो था दैट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये शिव जी के लिए बनवाया हुआ एक टेम्पल है एट तंजौर। तंजौर में इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो ये थे राज राजा वन के बारे में। नेक्स्ट जो किंग्स होंगे हम उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव and the support which you have shown towards my channel. Thank you so much, and also join my telegram official channel जहाँ पे आपको मेरे PDF फॉर्म के नोट्स मिल जाएंगे, और साथ के साथ आपको जो है अगर कोई हिस्ट्री के रिगार्डिंग अपडेशन आएगा वो मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करती रहूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।